किस्मत की रेखा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी राशि भी मिथुन है या लगन मिथुन है तो सितंबर 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना जहां घर, परिवार, करियर दोनों एक साथ काफी एक्टिव रहेंगे। एक तरफ अपने लोगों के साथ में जुड़ाव, घर की शांति और सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ आपका कर्म, आपका काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर भी आप पर बना रहेगा। यानी इस महीने की सबसे बड़ी की यही है कि घर और करियर के बीच में सही बैलेंस कैसे बना जाए। इस हिस्से में बुध का पूरा रोल, 7 सितंबर के बाद की स्ट्रांग पोजीशन और घर, प्रॉपर्टी, एजुकेशन वाले मुख्य रिजल्ट को रखते हुए इसे आप समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले मिथुन राशि के स्वामी बुध देव को समझिएगा। देखिए, बुध देव जो होते हैं वो आपकी सोच, कम्युनिकेशन, लर्निंग स्किल्स, आपके डिसीजन मेकिंग से जुड़े हुए एक ग्रह होते हैं जो आपके मालिक होते हैं, जो लगन के घर के स्वामी होते हैं। बुध की स्थिति यहाँ सपोर्टिव है। सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति समझा देता हूं। लगन में आपके मंगल देव विराजमान है, दूसरे घर में गुरुदेव विराजमान है, तीसरे घर में बुध, केतु और सूर्य की युति बनेगी, चौथे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, पांचवें घर में शुक्र देव विराजमान है, 11वें घर में राहु देव अपनी राशि के विराजमान है, शनि देव जो है वो आपके 10वें घर में, कर्म के घर में विराजमान है। दृष्टियों की बात करें तो शनि देव की दृष्टियां 12वें घर पर पड़ रही है, चौथे घर पर पड़ रही है और 7वें घर पर पड़ रही है। गुरु महाराज की दृष्टि जो है वह आपके 6ठे, 8वें और 10वें घर पर दृष्टि पड़ रही है। और मंगल देव की दृष्टि की अगर बात करें तो मंगल देव की दृष्टि चौथे पर है, 7वें पर है और 8वें पर है। इसके अलावा सभी ग्रह जो है अपने से 7वें घर पर दृष्टि डाल ही रहे हैं। इस स्थिति के बाद समझते हैं साथियों, बुध देव की स्थिति सपोर्टिव है और खासकर 7 सितंबर के बाद कन्या राशि में आपके चौथे भाव से जुड़कर भी मजबूत हो जाएगी। यानी बुध देव यहां से उठेंगे और यहां पर भी आ जाएंगे। इसलिए घर, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, आपकी मेंटल पीस और प्रैक्टिकल डिसीजंस के मामले में आपको जरूर फायदा मिल सकता है जीवन साथी। इसमें शुक्र पंचम भाव में मजबूत होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु भी अच्छी स्थिति में है। इसलिए ओवरऑल प्लैनेटरी पिक्चर की अगर बात करूं तो यही कह रही है ये सारी जो पिक्चर है कि अगर आप समझदारी से डिसीजन लेते हैं तो सितंबर आपके लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों लेकर आ सकता है। देखिए, घर परिवार की शांति, माँ से बॉन्डिंग और आपकी प्रॉपर्टी का मूवमेंट का एक कोर मैसेज यहाँ पर आ रहा है साथियों। ध्यान से इसे समझिएगा। सबसे पहले यहां पर बात करता हूं घर और फैमिली की। देखिए, सितंबर की शुरुआत में घर का माहौल काफी शांतिपूर्ण रह सकता है और अगर पिछले कुछ समय से फैमिली में टेंशन या फिर डिस्टेंसेस या डिफरेंसेस आ रहे थे, खासकर अगर आपकी माँ के साथ में, तो वो भी कम हो सकता है और आपकी बॉन्डिंग जो है पहले से बेहतर हो सकती है। 31 अगस्त की सुबह से लेकर 1 सितंबर तक घर में शांति और फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम के लिए, समय बिताने के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रॉपर्टी के मामले में अगर बात करूं साथियों तो प्रॉपर्टी का मालिक बुध देव आपके तीसरे घर में है। अब मूवमेंट दिखाई दे रहा है। नया घर लेना हो, घर बदलना हो, रेनोवेशन कराना हो या फिर किसी दूसरी प्रॉपर्टी की प्लानिंग के लिए आगे कदम बढ़ाना हो तो ये आप कर सकते हैं। इसका लॉजिक भी सीधा सा है। जब चौथा भाव और उसका कनेक्शन मजबूत हो रहा है बुध देव का यहाँ पर, इसके अलावा शनि देव की दृष्टि जो लगन के मित्र हैं, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है जो लगन में बैठे हैं। फोकस आपका प्रॉपर्टी, कंफर्ट, मदर और आपकी इमोशनल सिक्योरिटी पर बढ़ जाएगा। इसलिए सितंबर में अगर घर या प्रॉपर्टी का कोई बहुत बड़ा फैसला या विचार आपका चल रहा है, डिसीजन अगर आ रहा है, तो उसे सीरियसली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जरूर उस मैटर को सीरियस लीजिएगा। घर में मेहमान आने और किसी धार्मिक या शुभ पारिवारिक कार्यक्रम की यहाँ संभावना भी नजर आ रही है। शुक्र अपनी राशि के 5वें में है। खासकर लाइफ पार्टनर की जो फैमिली की तरफ से कोई अच्छा आयोजन हो सकता है, ससुराल पक्ष की तरफ से। इसके अलावा 50 से 55 की उम्र के आसपास अगर आपकी है तो रिटायरमेंट या ओल्ड एज की प्लानिंग पर आप ध्यान आपका जा सकता है इस महीने। और अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो फैमिली और अपने समय के साथ बेहतर ट्यूनिंग बनाने का भी आपको मौका ये समय देने वाला है। करियर की अगर बात करूं साथियों तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह शनि है जो कि आपके 10वें भाव में बैठे हैं, 10वें घर में बैठे हैं। शनि का मतलब सिर्फ परेशानी नहीं है साथियों, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म की ग्रोथ भी शनि दिखाते हैं।
इसलिए अगर मार्च 2025 के बाद से काम का बोझ बढ़े, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े और अगर काम का प्रेशर आप पर बढ़ा हुआ है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये उसी शनि की एनर्जी का एक हिस्सा है, समझ जाइएगा। ये समय जो है वो आपको धीरे धीरे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और मजबूत बनाने का, आपको कमजोर नहीं करेगा। शनि का मैसेज यहां पर बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर है साथियों कि शॉर्टकट छोड़िएगा, कंसिस्टेंसी को पकड़ लीजिएगा, लगातार किसी काम को कीजिएगा और करते रहिएगा। शनिदेव ने 12वें घर पर भी दृष्टि डाली हुई है और आपके सुख भाव 4थे घर पर भी दृष्टि डाली है। और शनिदेव का आपके बिजनेस के घर 7वें घर, पार्टनरशिप के घर या आपके लाइफ पार्टनर के घर 7वें घर पर भी दृष्टि डाल रही है। काम कुछ दिन करके बीच में छोड़ देने से फायदा आपको बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन के साथ लगातार मेहनत अगर आप करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। सितंबर में रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम का बोझ कम नहीं होंगे, जान लीजिए, लेकिन इन्हीं के साथ धीरे धीरे आपकी पोजीशन, आपका रुतबा, आपके रेस्पेक्ट के बढ़ने की भी यहाँ संभावना है। दशमेश गुरु की अच्छी स्थिति बन रही है और शनि से उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जॉब वालों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के साथ ग्रोथ के मौके भी यहां पर बन सकते हैं, खासकर मैनेजमेंट, आईटी, टेक्निकल इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शनिदेव की राशि जो कि आपके 8वें घर में पड़ती है, मकर राशि, वहां पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनि जहां बैठे वहां पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि और गुरु का बहुत जबरदस्त मिलन है, आपको कुछ अच्छा रिजल्ट ये देकर ही जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस वालों के लिए 7 सितंबर के बाद का समय और बेहतर होगा। मजबूत बुध आपकी प्लानिंग, नेगोशिएशन और आपके कम्युनिकेशन और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को सपोर्ट करेगा। ये जो बुध यहाँ सूर्य और केतु के साथ है, इसलिए कोई नया आइडिया ऑफिस या फिर आपके कार्यस्थल पर कोई एक्सपेंशन करना हो, काम बढ़ाना हो, जगह फैलानी हो और बढ़ाना हो, या काम करने के तरीके में अगर कोई बदलाव लाना है तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ग्रह जो है वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, फाइनल डिसीजन आपको कैलकुलेशन के साथ ही लेना होगा साथियों। भाग्य की अगर बात करूं, 9th हाउस की बात करूं साथियों, तो वहां पर राहु अपनी राशि के बैठे हैं, 9वें भाव में राहु अपने ही घर में बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य राहु खराब कर देंगे। राहु आपको ट्रेडिशनल रास्तों से, यानी जो पुराने जमाने के जो रास्ते हैं उनसे हटकर कुछ अलग करने की सोच देंगे। कभी डिले या कंफ्यूजन महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अपना काम करते रहे लगातार बिना रिजल्ट की परवाह किए, तो यही राहु आपको अनकन्वेंशनल तरीकों से, यानी समाज में अलग तरीकों से आगे बढ़ने के मौके भी दे सकता है। शनि जो है वो डिसिप्लिन आपको यहां सिखा रहे हैं, गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इस महीने भाग्य के भरोसे बैठना भी नहीं है और भाग्य से डरना भी नहीं है। बस अपना काम लगातार करते रहना है, कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखना है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए सितंबर काफी अच्छा रह सकता है। 5वां घर सितंबर, 5वां घर जो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, जहां शुक्र की राशि पड़ती है और शुक्र इस वक्त वहीं बैठे हैं। 5वें भाव में शुक्र बहुत मजबूत होकर बैठे हैं। बुध जो है लर्निंग और इंटेलिजेंस के घर में सूर्य के साथ उसी की राशि में, सूर्य की राशि में सपोर्ट कर रहे हैं सूर्यदेव, और गुरु भी यहां पर साथ दे रहे हैं। इसलिए एडमिशन हो, कोचिंग हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई बड़ा एकेडमिक टारगेट अचीव करना हो, तो इस महीने प्लानिंग को एक्शन में बदलने का समय, सोचने का नहीं है, करने का समय। 2 और 3 सितंबर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, लर्निंग करने के लिए बहुत अच्छे, पढ़ाई के लिए, खासकर 3 सितंबर रात करीब 8:30 बजे तक। 9 और 10 सितंबर को भी स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय देख सकते हैं। इसके बाद 20 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक एक और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फेज आने वाला है। इसलिए कोई एडमिशन हो, कोचिंग करनी हो ज्वाइन, या फिर हायर स्टडीज से जुड़े हुए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने हो उच्च शिक्षा के लिए, तो इस पूरे पीरियड में आप उसका फायदा जरूर उठाइएगा। अब आपकी लव लाइफ की बात करता हूं साथियों, फिर से वही 5वें घर से देखा जाता है। सितंबर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। 5वें भाव के स्वामी शुक्रदेव वहीं बैठे हैं, तो 5वां भाव प्रेम और अट्रैक्शन का घर होता है। यहां शुक्रदेव का आना स्ट्रांग है, इसलिए सिंगल लोगों के जीवन में किसी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है। अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो फीलिंग एक्सप्रेस करने, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने या फिर शादी की बात करने के लिए ये अच्छा समय बन सकता है साथियों। और इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी की शादी इसी महीने में हो जाएगी, लेकिन रिलेशनशिप जो है उसकी एनर्जी को ये जरूर मजबूत कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है। 1 से लेकर 14 सितंबर आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस या फिर प्रपोज करने के लिए अच्छे दिन मानेंगे।
29 सितंबर को भी अट्रैक्शन के लिए संकेत अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये ओवरऑल कॉशन वाले, चिंता वाले, सोचकर चलने वाला समय रहेगा, इसलिए बड़े रिलेशनशिप के डिसीजंस के लिए 1 से लेकर 14 सितंबर तक ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बस एक बात का यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, नवम भाव का जो राहु है वो आप में डाउट क्रिएट कर सकता है, ओवर थिंकिंग ला सकता है, कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, गलतफहमियां बढ़ा सकता है। सामने वाले की छोटी बात के कई मतलब निकालने के बजाय सीधे सीधे पूछ लीजिएगा खुलकर, ठीक है। आपकी राशि के स्वामी जो बुध देव हैं, कम्युनिकेशन के प्लैनेट हैं, बातचीत के ग्रह होते हैं, इसलिए इस महीने सही कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप को मजबूत जरूर करेगा, जबकि गलत इंटरप्रिटेशन अननेसेसरी की बिना बात की टेंशन्स को पैदा कर सकता है। अब आपकी शादीशुदा जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल पिक्चर यहां पर पॉजिटिव नजर आ रही है। सप्तमेश गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठे हैं दूसरे घर में उच्च के होकर, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, फैमिली में ग्रोथ और फ्यूचर की प्लानिंग का यहां पर सपोर्ट दे रहे हैं। घूमने फिरने और फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की भी ये महीना अच्छा रहेगा, आपके लिए मौके मिलेंगे। लेकिन सप्तम भाव पर जो मंगल और शनि की एक साथ दृष्टि पड़ रही है, ये आपके पार्टनर के नेचर में थोड़ा सा इरिटेशन ला सकते हैं। जीवन साथी को थोड़ी चिड़चिड़ाहट इस महीने रह सकती है, गुस्सा उनका बढ़ सकता है या फिर जिद्दीपन उनमें आ सकता है इस महीने ज्यादा। इसलिए छोटी बात को ईगो का इशू बिल्कुल मत बनाइएगा। पार्टनर का मूड खराब हो तो उसी समय आर्ग्यूमेंट करने के बजाय थोड़ा समय उनको दीजिए, शांत होकर फिर बात करना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप की फाउंडेशन अच्छी है, बस कभी कभी मंगल और शनि की जो दृष्टि है इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है। अब फाइनेंस की बात करूं, धन की बात करूं साथियों, तो महीने के पहले हिस्से में कैश का फ्लो थोड़ा सा टाइट रह सकता है और 19 सितंबर तक फाइनेंशियल प्रेशर आपको महसूस भी हो सकता है। बिजनेस वालों को पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट और कैश मैनेजमेंट करने में इन सभी चीज़ों का आपको सावधानी रखनी चाहिए जो भी बिजनेस में है। लेकिन 19 सितंबर के शाम के बाद स्थिति बेहतर होने वाली है और 20 और 21 सितंबर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे दिन हैं। इस दौरान पैसा वापस आने, फाइनेंशियल रिलीफ मिलने या फिर रुके हुए फाइनेंशियल मैटर्स को आगे बढ़ाने की संभावना जरूर है साथियों। अगर किसी को पैसा आपने उधार दिया हुआ है और काफ़ी समय से अगर वापस नहीं मिल पाया है तो 19 से 21 सितंबर के बीच में पोटेंशियली फॉलो अप आपको करना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। मांगिएगा पैसा। इन दिनों फैमिली के साथ में फाइनेंशियल और इमोशनल खुशी भी आपको मिल सकती है और कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके फेवर में रिजॉल्व हो सकती है। किसी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 और 3 सितंबर लर्निंग और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए, 9 से 10 सितंबर ऑब्जर्वेशन के लिए, 13 से 15 सितंबर दोपहर 12 बजे तक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन 15 सितंबर दोपहर 12 बजे से लेकर 17 तारीख दोपहर 2 बजे तक थोड़ा सावधान रहिएगा। उस वक्त में इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट यानी बहुत ज़्यादा एकदम से इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन से को लेने से बचिएगा। अगर कोई डिसीजन आपका पोस्टपोन हो सकता है तो उसे होल्ड कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर पैसा छीनने की बात नहीं करती है, बस इतना संकेत देती है कि जब जजमेंट और क्लैरिटी कम हो, जब समझ में ना रहा हो तो डिसीजन को टाल देना ठीक रहेगा एक बार के लिए। यही स्मार्ट डिसीजन होता है। अब महीने की तारीख वाइज टाइमलाइन को आपको थोड़ा समझा देता हूं, गौर से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। 31 अगस्त सुबह कर तकरीबन 6:30 बजे से लेकर 1 सितंबर तक घर और फैमिली के लिए ये अच्छा समय रहने वाला है। यात्राओं से लौटे हैं तो घर में शांतिपूर्ण माहौल मिलेगा। आपकी मदर यानी माँ के साथ में बॉन्डिंग आपकी बेहतर होगी, मन हल्का महसूस जरूर करेगा। 2 और 3 सितंबर को आपकी पढ़ाई, आपके स्किल डेवलपमेंट और आपके क्रिएटिव वर्क के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, जो क्रिएटिव फील्ड वाले हैं, वो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। लेकिन कार्यस्थल में, अपने ऑफिस में अपनी हर स्ट्रेटेजी और इंपॉर्टेंट आइडिया सबके सामने शेयर करने से बचिएगा। ये एक कमी है क्योंकि आपका आइडिया कोई और अपने नाम पर ले जा सकता है, अपना श्रेय ले सकता है। 3 सितंबर रात 8:30 बजे के बाद में आपके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना होगा। 4 और 5 सितंबर को कॉशन भी रखना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। कंपटीशन हो, वर्क प्लेस हो, पॉलिटिक्स हो, क्रिटिसिज्म हो या फिर कलीग से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आपका ध्यान रखिएगा। जॉब वालों को सीनियर लेवल की अननेसेसरी पॉलिटिक्स से बचना होगा। बिजनेस वालों को कंपटीशन में संभाल कर चलना होगा और लीगल मैटर हो तो शांतिपूर्ण, पेशेंस, धैर्य रखना होगा। हेल्थ में भी ओवर एक्सर्शन और केयरलेस रूटीन को अवॉइड कीजिएगा। 5 सितंबर शाम करीब 4:30 बजे के बाद में सिचुएशंस बेहतर होने लगेंगी। 6 सितंबर से 7 सितंबर दोपहर 1:30 बजे तक रिलेशनशिप जो है वो लीगल स्टेटमेंट है और
प्रैक्टिकल मैटर्स के लिए इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कोई कोर्ट का मैटर बातचीत से सॉल्व अगर इस महीने हो सकता है तो इस दौरान कोशिश कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बॉन्डिंग आपकी यहाँ पर अच्छी दिख रही है, लेकिन 7 सितंबर दोपहर 1:30 बजे से लेकर 9 सितंबर रात करीब 11:30 बजे तक थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। खासकर अपने जीवन साथी के साथ में अननेसेसरी बहस करने से, आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा। गुस्से में एक बात के जवाब में 4 बातें कहना सिचुएशन आपकी बिगाड़ देगा। इस दौरान शराब, अल्कोहल या किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग हैबिट से दूरी बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा। 9 सितंबर रात 11:30 बजे के बाद में और 10 सितंबर के लिए पूरे के लिए एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, चिल्ड्रन और हायर लर्निंग के लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स और हायर एजुकेशन की प्लानिंग करने वालों को क्लैरिटी यहां पर मिल सकती है साथियों। इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट के लिए भी ये फेज जो है सपोर्टिव होता है साथियों, लेकिन ब्लाइंड रिस्क लेने से तो बचिएगा। 11 सितंबर सुबह 11 बजे के बाद से 13 सितंबर तक करियर के लिए स्ट्रॉन्ग फेज रहने वाला है। अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्टिवली ट्राई करते रहिएगा। बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो 11 बजे के बाद का समय बेहतर रहेगा। ओवरऑल 9 से 15 सितंबर तक करियर का ग्राफ आपका ऊपर की तरफ रहने की संभावना है। 13 सितंबर करीब 10:45 से लेकर 15 सितंबर दोपहर 12 बजे तक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रिव्यू कीजिएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिएगा और नेटवर्किंग के लिए वो समय बहुत अच्छा होगा। सोशल एक्टिविटी भी आपकी इस सब महीने बढ़ जाएगी, लेकिन एसोसिएशन का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वाले जिस भी कंपनी में रहते हैं उसका असर वो जल्दी उन पर आ जाता है, इसलिए गलत संगति आपकी थिंकिंग और आपकी आदतों दोनों को प्रभावित कर सकती है साथियों। 15 सितंबर दोपहर 12 बजे से लेकर 17 सितंबर दोपहर 2 बजे तक मेजर डिसीजंस में सावधानी रखिएगा। अगर कोई फाइनेंशियल, करियर या फिर रिलेशनशिप का डिसीजन पोस्टपोन किया जा सकता है तो उसे थोड़ा प्लीज रुक कर कीजिएगा। बेहतर है कि उसे थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। जब 2 रास्तों में क्लैरिटी ना मिल रही हो तो कुछ समय इंतजार करना एक सही डिसीजन होता है साथियों। इसके बाद 17 सितंबर दोपहर 2 बजे के बाद सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर होगी। 17 से 19 सितंबर शाम 6 बजे तक करेक्शन का समय रहेगा। अगर 15 से 17 के बीच में कोई गलत डिसीजन, गलती या गलत फहमी आपको हो गई है तो इस फेज में उसे समझदारी से सुधारने का आपको मौका भी मिलेगा। 19 सितंबर शाम 6 बजे से बाद 20 और 21 सितंबर को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से महीने के सबसे अच्छे दिन रहेंगे। 19, 20, 21 पैसा, फैमिली, कंफर्ट और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस से जुड़ी अच्छी स्थिति यहां पर बन सकती है। अगर किसी से पैसा वापस लेना था तो इन दिनों में आपको फॉलो अप जरूर करना चाहिए। बिजनेस करने वालों को भी यहां पर रिलीफ मिल सकता है। साथ ही 20 सितंबर से 7 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग फेज रहने वाला है। 14 तारीख से लेकर 25 सितंबर गणेश उत्सव के दौरान घर में धार्मिक माहौल और पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। अगर घर में लिटिगेशन या मंगल से जुड़ी कोई चिंता है तो गणेश जी की पूजा आराधना करना, उन्हें लड्डू का भोग लगाना और गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करना एक रेमेडी के रूप में बहुत अच्छा रहेगा। 22 तारीख और 23 सितंबर को भाई बहन और पड़ोसियों के साथ में रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। कोई छोटा चैलेंज बातचीत और सही समय से आसानी से सॉल्व हो सकता है। और मिथुन राशि के लिए जो ये समय है ये खास है क्योंकि आपके स्वामी बुध हैं और 24 से 26 सितंबर दोपहर 1 बजे तक फोकस फिर घर और फैमिली पर रहने वाला है। अगर पिछले दिनों काम की वजह से बच्चों या फिर परिवार को समय नहीं दे पाए थे तो इस दौरान बॉन्डिंग इंप्रूव करने का अच्छा मौका रहेगा साथियों। 26 सितंबर दोपहर 1 बजे से 28 सितंबर रात 10 बजे तक लर्निंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा फेज रहने वाला है। बच्चों को पूरा अटेंशन इस वक्त दीजिएगा। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं, राइटिंग करते हैं, यूट्यूब पर हैं, वीडियोस बनाते हैं, आर्ट, म्यूजिक या किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं तो इस समय का पूरा फायदा जरूर उठाइएगा। रिलैक्स्ड माइंड से, शांति से आने वाले क्रिएटिव आइडियाज पर इस फेज में ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं आपके। और 29 और 30 सितंबर को थोड़ा संभल कर चलिएगा। आपकी हेल्थ, कंपटीशन, आपके वर्क प्लेस, आपकी पॉलिटिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, लोन, डेप्ट, कर्जा, लीगल मैटर में बिना बात के रिस्क मत उठाइएगा। अगर कोई आपकी बुराई या फिर आपके कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स आपके साथ कर रहा है तो उसी लेवल पर जाकर जनाब
ऐसा आपको जवाब देने की तो जरूरत नहीं है। शनि दशम भाव में बैठे हैं, इसलिए आपका सबसे बड़ा जवाब आपका काम और आपकी कंसिस्टेंसी ही होनी चाहिए। बेकार के कंपटीशन में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिएगा। हालांकि 28 और 29 सितंबर को चंद्रमा और मंगल के कनेक्शन से आपका फाइनेंशियल रिजल्ट की संभावना भी बढ़ेगी साथियों, इसलिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन 29 सितंबर को इंपल्सिव एक्शन, कोई जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा, रिस्क को ध्यान में रखकर साथ चलिएगा। ओवरऑल हेल्थ के लिए जो महीना है वो रिकवरी और इंप्रूवमेंट वाला रहेगा, लेकिन 4 तारीख, 5 तारीख, 29 और 30 सितंबर को खास सावधानी रखिएगा। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं तो इन दिनों रूटीन रेस्ट और बेसिक प्रिकॉशंस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। मंगल की वजह से इस महीने फिटनेस को लेकर भी आपको सीरियसनेस बढ़ जाएगी अपनी हेल्थ के लिए। जिम ज्वाइन करना हो या तो पैदल चलना शुरू करना हो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने का अगर मन हो तो इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में आप यूज कीजिएगा इन दिनों को। 14 और 29 सितंबर को मंगल से जुड़ी हुई सावधानी के साथ में फिटनेस पर फोकस करने की यहां पर मैं आपको राय देना चाहूंगा। अब बात कर लेते साथियों उपायों की, रेमेडीज की। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, संभव हो तो उपवास कीजिए, व्रत कीजिए, फूड का खाने का दान कीजिए। बुध के लिए बुध बीज मंत्र, पक्षियों को दाना पानी देना और अच्छे कर्मों पर ध्यान रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोज गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और ओम नमः शिवाय का जाप किया जा सकता है। 8 और 24 सितंबर प्रदोष पर शिव मंदिर में जलाभिषेक कीजिएगा और 14 से 25 सितंबर गणेश उत्सव के दौरान गणेश पूजा, लड्डू का भोग, गणेश अथर्व शीर्ष या फिर गणेश गायत्री का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहा हूं आपको, इसलिए अगर घर बदलने, प्रॉपर्टी लेने या फिर कोई बड़ा शुभ काम करने की प्लानिंग अगर है तो उसकी शुरुआत 27 सितंबर से पहले या 10 अक्टूबर के बाद करना बेहतर रहेगा। जरूरी छोटे काम चलते रहेंगे, लेकिन बड़े शुभ काम की शुरुआत इस समय में अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अगर पूरे सितंबर को एक कहानी की तरह समझें तो यह महीना आपको 3 बातें सिखाता है साथियों। आपका घर और करियर दोनों को बैलेंस करना है, भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय डिसिप्लिन में काम करना है और हर अपॉर्चुनिटी को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ समय एक्शन का है और कुछ समय रुककर समझकर कदम बढ़ाने का होता है। महीने की शुरुआत घर और आपके सीखने से, लर्निंग से होती है। 4 से 5 सितंबर सावधानी, 6 से 7 सितंबर इंप्रूवमेंट, 7 से 9 सितंबर रिलेशनशिप और मेंटल टेंशन को संभालने का विशेष समय रहेगा। 9 से 15 सितंबर करियर, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए अपवर्ड फेज रहेगा। 15 से 17 सितंबर कॉशन, ध्यान रखिएगा। 17 से 19 सितंबर करेक्शन का समय रहेगा। 19 से 21 सितंबर फाइनेंशियल रिलीफ का स्ट्रॉन्ग फेज है। 22 से 23 कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। 24 से 26 फैमिली की बॉन्डिंग के लिए और 26 से 28 आपके सीखने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और बच्चों के लिए अच्छा समय रहेगा। वहीं 29 और 30 सितंबर जो है आपकी हेल्थ, कंपटीशन और आपके अननेसेसरी बिना बात के कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ों से सावधानी रखनी होगी। और यही वजह है कि एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ अच्छा समय और बुरा समय मानकर ही नहीं देखना चाहिए। असली बात यह समझना होती है कि किस समय कौन सा ग्रह किस एरिया को एक्टिवेट कर रहा है और उस एनर्जी को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाए कि वो आपके लिए फायदा कर जाए। सितंबर से बुध थिंकिंग और कम्युनिकेशन को मजबूत कर रहे हैं। शुक्र एजुकेशन और रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु जो है आपकी ग्रोथ और आपकी स्टेबिलिटी आपको दे रहे हैं और शनि देव करियर में डिसिप्लिन, नियम, कायदे कानून और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिखा रहे हैं। राहु जो है वो आपको ये सिखा रहा है कि रास्ता सीधा न भी हो, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए ज्यादा काम मिले तो उसे सिर्फ प्रेशर मत समझिएगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे पोजीशन मजबूत कर सकती है आपकी। रिलेशनशिप्स में पार्टनर का मूड खराब हो तो उसे तुरंत फेलियर मत मानिएगा। 15 से 17 सितंबर के बीच में कोई डिसीजन कंफ्यूजिंग अगर लगे तो उसे आगे के लिए पोस्टपोन करना एक अच्छा कदम रहेगा। 19 से 21 तारीख के बीच में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अगर मिले तो उसे इंटेलिजेंटली यूज कीजिएगा और 26 से 28 के बीच में कोई क्रिएटिव आइडिया अगर आ जाए तो उसे एक्चुअल वर्क में, अपने काम में बदल दीजिएगा। और इस पूरे महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत। बुध तीसरे घर में है, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना ही नहीं है, सही समय पर सही बात को कहना और यह समझना भी है कि कब चुप रहना अच्छा है और कब बोलना अच्छा है। हर बहस, हर आर्ग्यूमेंट को जीतना जरूरी नहीं है। कई बार शांत रहकर अपने काम पर फोकस करना ही सबसे बड़ी जीत होती है।
तो कुल मिलाकर मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले मेरे साथियों, सितंबर 2026 में घर और फैमिली की बॉन्डिंग बढ़ सकती है। आपके करियर में आपकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग और अचीवमेंट के लिए अच्छा समय, सबसे अच्छा समय है। आपकी लव लाइफ में अट्रैक्शन और रिलेशनशिप को आगे बढ़ने की संभावना यहाँ पर पूरी दिख रही है। मैरिड लाइफ ओवरऑल स्टेबल रहने वाली है। बस परिवार के अग्रेशन को समझदारी से हैंडल करना होगा। फाइनेंसिस में शुरुआती प्रेशर के बाद में 19 से 21 सितंबर के आसपास रिलीफ जरूर मिल सकता है और महीने के आखिरी हिस्से में फैमिली, चिल्ड्रन और क्रिएटिविटी के लिए अच्छे मोमेंट्स, अच्छे पल बनने वाले हैं। बस 4 तारीख, 5 तारीख, 29 और 30 सितंबर को हेल्थ और कॉन्फ्लिक्ट्स में अलर्ट रहिएगा। 7 से 9 के बीच में रिलेशनशिप में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। 15 से 17 सितंबर के बीच में बड़े डिसीजन में जल्दबाजी मत कीजिएगा। 19 तारीख से लेकर 21 सितंबर के फाइनेंशियल फेज को समझदारी से फायदा उठा लीजिएगा। यही प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है साथियों, ये डायरेक्शन देते हैं, लेकिन गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो आपके ही हाथ में रहती है। अगर आपकी राशि मिथुन है, लगन मिथुन है, तो इस पूरे महीने को सिर्फ सुनकर भूल मत जाइएगा। जिन इंपॉर्टेंट डेट्स की हमने बात की है उन्हें कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा और महीने के आखिर में देखिएगा कि उन तारीखों पर आपकी लाइफ में क्या हुआ। अब आप जब प्रेडिक्शंस को ब्लाइंडली बिलीव करने के बजाय अपने एक्चुअल एक्सपीरियंसेस के साथ में ऑब्जर्व करते हैं, तभी एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक सच में समझ में आने लगता है। अगर आपको कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजी पसंद है जिसमें सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं बल्कि उसके पीछे के ग्रह और भाव का लॉजिक भी समझाया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपने मिथुन राशि वाले साथियों में, परिवार के सदस्यों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा